देव अच्छा बाबूजी को जरा देखो ऊपर आके वही लोकेशन है 4 हाई पॉइंट के हाई पॉइंट से राइट लेना हाई पॉइंट है ना पीजी वाले हाँ हाँ वही लोकेशन हाँ हाँ वही वही नीचे बैठते हैं वो नीचे बैठ जाए जो ऊपर बैठना चाहिए अगर कुर्सी आगे करना चाहो तो थोड़ी सी आगे कर लो ज़्यादा आगे ये पिलर के आगे मत करेगा कि बाबा जी है यहाँ है और आप जो आप यहाँ और आप लोग यहाँ
या दिव्या वाज लाइक सिस्टर टू मी, और इस इंडस्ट्री में मुझे शायद वही एक थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, और मुझे इस इंडस्ट्री में लाने वाली दिव्या है, मुझे मुंबई में लाने वाली दिव्या है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी। आई डोंट बिलीव कि आज शी इज़ नो मोर। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बस यही कहूँगा। बट आई कांट फाइंड अ फ्रेंड लाइक हर। बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की थी। थैंक यू। Uh, I know Divya is a very, very strong girl, and she was strong till end. She was fighting. I just wanna say that I'm very, very proud of her. I'm gonna miss her. उतारना पड़ेगा। मास्क पहने रखूं, उतार दूं? पहने रखती है, छोड़ो। रेडी। प्रेयर सर्विस थी दिव्या की। हम सब उसी में आए थे एक्चुअली, उसकी मम्मा और भाई को सपोर्ट करने। एंड दिव्या बहुत अच्छी लड़की थी। सॉरी। बहुत अच्छी लड़की थी दिव्या। इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन, वी डोंट नो अचानक से क्या हो गया। शी वॉज नॉट कीपिंग वेल, उसकी हेल्थ भी ख़राब थी, और कोविड की वजह से एवरीथिंग जस्ट केम टू अ टॉस। लेकिन स्ट्रेस्ड भी बहुत थी वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। बट आई एम वेरी श्योर कि अब वो जहाँ है बहुत ही, शी इज़ हैप्पी नाउ। एंड आई रियली विश may her soul rest in peace, and all my condolences to her family, उसके मम्मा और भाई को। I met them. That's it. Thank you. हेलो। दिव्या मेरी बहन जैसी थी। पहला शो मैंने उसके साथ किया था, प्रीतो। मेरा पहला शो उसके साथ था, और पहले दिन से हम बहुत ही अच्छे दोस्त और भाई बहन वाला रिश्ता हो गया था। मेरे पास तब गाड़ी नहीं होती थी, तो उसने मुझसे बोला था कि पवई से तू अंधेरी कैसे आएगा, आजा मेरे साथ बैठ जा, मैं तेरे को ड्रॉप कर देती हूँ। तब से मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो मुझे बताती थी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं उसे बताता था। धीरे धीरे मैंने भी ग्रोथ करनी शुरू की इंडस्ट्री में। वो बहुत खुश होती थी जब मैं उसे बताता था। वो जब इस घटिया इंसान से शादी हुई उसकी, गगन से, तो मैं उसको बोलता था ये इंसान ठीक नहीं है दिव्या। तो कहती थी मैं प्यार करती हूँ, मैं इसे ठीक कर दूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इसे इतना मारता था, इतना उसे टॉर्चर करता था। वो इंसान जहाँ भी हो ना, उसे छोड़ना नहीं, उसे मरना ही पड़ेगा, उसे छोड़ना नहीं कहीं। थैंक यू। मुझे ही बोलना है ना। नमस्कार, मैं निशा पारेख, और आज दिव्या दीदी से मैंने एक शो किया था उनके साथ में, और हमेशा से उनसे बहनों वाली फीलिंग रहती थी। वो मतलब आज वो मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो है ही नहीं।
बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर की थी। हर बार मैंने उन्हें सब कुछ समझाया और मैं हमेशा उनके साथ में रहती थी कि दीदी आप प्लीज़ अपना डिसीजन चेंज कर लो, बदल जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कुछ भगवान कुछ कुछ अलग ही था। बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा। हमेशा सजना संवरना, हमेशा खुश रहती थी, हर टाइम हँसती रहती थी। सेट पे भी हमेशा मस्ती करती थी। कुछ भी बोलो उसको नाराज़ होती थी लेकिन सबको मनाने आ जाती थी हमेशा सेट पे। बहुत मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ ढूँढूँ उनको और कैसे। बस यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और You want to ask something कि मैं खुद ही बोल It has been a very painful week for me. Divya was one of my first friends in Mumbai. ये रिश्ता से नंदिनी और गुलाबों की जर्नी आप लोगों ने सबने देखी थी, पर ऐसे फिनिश होगी नहीं पता था। वो बहुत ही प्योर सोल थी, सबकी हेल्प करती थी। और जब जब मैं उसके घर गई हूँ उसको देखा है, कोई ना कोई नए पर्सन की हेल्प करती थी, वो शेल्टर देती थी। और ऐसी बंदी के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए था। शी डिज़र्व टू लिव मोर एंड आई जस्ट विश वो जहाँ पर भी है बस पीसफुल रहे और अपने पापा के पास खुश रहे। May her soul rest in peace. Love you, Divya. Thank you. बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। वो बीमारी से नहीं, वो सदमे से गई है। जो उसको टॉर्चर किया गया है वो उससे गई है। मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, बस दे बात। इतनी पॉजिटिव लड़की होने के बाद अगर वो कोविड से गई है ना, तो मैं मान ही नहीं सकता। इतने टाइम से टॉर्चर सह रही थी, हमें भी नहीं पता था। दुनिया के सब लोगों को, उसके फैंस, उसके फ्रेंड्स, हर किसी को थोड़ा थोड़ा सबको बता के गई है वो। अभी जब पता लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि काश पहले पता होता ये चीज़। गगन सेठी, रोनित सेठी, गबरू, देहरादून में रहता है। पूरा एड्रेस है मेरा उसके पास। अपने आप को वो बताता है कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मेरे पास गन है, मेरे पास ये है, मैं तेरे भाई को मरवा दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा जान से। उसने बेल्टों से मारा, धमकी देता है दिल्ली आके तेरे भाई को मरवा दूंगा, तुझे पता नहीं चलेगा। वो इंसान इस टाइम भागा हुआ है ना। वो हॉस्पिटल में आया, उन लोगों ने टॉर्चर करा दिव्या को, कॉल कर करके आईसीयू में कॉल कर करके उसको वीडियो कॉल करा। उसके यहाँ पे पंप लगा हुआ था, 100% पंप, कि वो बोल नहीं सकती थी। पंप उसको फोर्स कर रहा था ऑक्सीजन लेने के लिए, और वो वीडियो बना के IGTV पे डाल रहा है। मैं अंदर आईसीयू में गया हूँ, मैं उससे लिख के बात करता था क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। और वो दावा करता था कि हम लोग गलत हैं, हम घर में घुस गए हैं। मेरे मदर और मेरे फादर ने दिव्या को बॉम्बे में बनाया है। मेहनत उसने बहुत करी है, लेकिन पूरा सपोर्ट हमेशा फैमिली का रहा है। अभी कुछ 1-1.5 साल से, जब से मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं, तब से हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक होता है इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि दिल्ली में भी संभालना, बॉम्बे में भी संभालना। दिव्या थोड़ी अकेली हो गई थी शायद, बट हमने कभी साथ नहीं छोड़ा उसका। अब वो उसको इतना टॉर्चर करता था कि मैं अगर आपको दिखाना शुरू करूं, इतने एविडेंस है मेरे पास कि उसको फांसी भी बहुत कम सज़ा है। ऑलरेडी उसके इतने केस चल रहे हैं, बेल पे आउट है, तो भी बंदे में इतना दम है
कि वो ऐसा क्राइम कर रहा है। और बॉम्बे पुलिस के मैं गया FIR लिखवाने, उन्होंने बोला कि कोविड से डेथ हो गई है आपकी सिस्टर की, तो हम FIR नहीं कर सकते। तो मुझे पता नहीं आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट तो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन जो लीगल मेरे को अथॉरिटीज़ से हेल्प चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। बस मेरे को यही है कि मेरे को जस्टिस चाहिए, और गगन सेठी मेरे को मेरे सामने चाहिए, और मैं देखूंगा कितना बड़ा गुंडा है वो। मैं देखना चाहता हूँ कितनी गन्स है उसके पास और कितना बड़ा क्रिमिनल है। दिव्या को मारता था वो यहाँ पे ये पैचेस, मैं ICU में गया हूँ, उसके पैरों पे भी पैचेस। वो देहरादून गई है शादी होने के बाद, और उसके बाद वहाँ पे मेरे को पता लगा, आज पता लग रहा है मुझे, कि वहाँ पे उसको नौकरानी बना के रखते थे। उसको उसकी सास ने भी मारा है, उससे गोल्ड लिया है, सब चीज़ें ली हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता। उसकी फ्रेंड, इतनी क्लोज फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसके भाई की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि देख मुझको सब पता है इसके भाई के बारे में, तो तू समझ जा मैं क्या चीज़ हूँ। सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से, नाम गबरू रख लेने से इंसान मर्द नहीं बनता, औरत की इज्जत करनी पड़ती है। और दिव्या जैसी लड़की इतनी शरीफ, इतनी भोली कि पूरी इंडस्ट्री जानती है उसको, वो उसको टॉर्चर करता रहा। इतनी सहमी हुई, डरी हुई कि उसको ये डर लगता था कि मेरे पापा चले गए, मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। इतना नाम उसका 10-11 साल से उसने जो लगातार शोज किए हैं ना, वो खुद से सब मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँची है। एक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए उस आदमी ने शादी करी उससे। मुझे नहीं पता किसने हेल्प करी उसकी, टाइम्स ऑफ इंडिया कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुलेआम उसको बोलता हूँ कि भाई तू, अगर तेरे में दम है ना गबरू सेठी, तो तू आजा सामने और तब बात करियो। अगर पुलिस नहीं मानती तो हम बात करते हैं, कोई बात नहीं। एक बार फ़ोन नहीं आया उस आदमी का। मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो मारता कैसे था। अभी तक मैंने कुछ आउट नहीं किया है। पहली चीज़ ये, जो मेरी बहन ने लेटर लिखा, ठीक 7 नवंबर 2020 को उसने लेटर लिखा